Now children, let us continue the economy during the later Vedic age and early Vedic age. So first early Vedic age. The Rig Vedic economy was primarily pastoral, यानी किस पे आधारित थी? चारा pastoral थी, एग्रीकल्चर पे आधारित नहीं थी. For Aryans, cattle was synonymous with wealth. A wealthy person called गोमत. एक्चुअली जिसके पास जितने ज़्यादा कैटल्स, गाय और अदर कैटल्स होते थे, उसको उतना ही रिच माना जाता था. स्पेशली गायों की बात होती है. और जो रिच पीपल है उसे क्या कहा जाता था? गोमत. गो का मतलब होता है यहाँ पे काऊ, तो गोमत. गोपा एंड गोपति वर एपिथेट्स गिवन टू द किंग, यानी किंग को सम्मान के रूप में गोपा या गोपति जो है उपाधि दी जाती थी. इन द ऋग्वेदा गोधूली इज़ यूज्ड एज अ टर्म फॉर मेजर ऑफ टाइम. बहुत जगह हमारे हिंदुइज्म में ये गोधूली जो है आज भी यूज़ किया जाता है शाम के लिए. टू मेजर द टाइम द गोधूली वर्ड वॉज यूज्ड. डिस्टेंस इज़ कॉल्ड गव युति एंड अ डॉटर इज़ कॉल्ड दोहितर और one who milks the cows. Now compared to the linguistic evidence for cattle rearing in the Rig Veda, agriculture activities find very few reference. यानी कि ऋग वेदा में एग्रीकल्चर के बहुत ही कम एग्जाम्पल्स मिलते हैं. इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि ऋग वेदा पीरियड जो है स्पेसिफिकली किस पे डिपेंड था? पॉस्टोरल था, यानी कैटल रियरिंग पे डिपेंडेंट था. Apart from Java or barley, no other grains are mentioned in Rig Veda. There are references to fire being used for burning the forest cover and practice of shifting cultivation. यानी फॉरेस्ट का यूज़ किया जाता था किस लिए? जंगलों को जला करके उसको फ्लैट ज़मीन बनाने के लिए, ताकि वहाँ पे जो ज़रूरी एग्रीकल्चर है वो किया जा सके. फर्दर यानी एग्रीकल्चर उस समय था बट इकोनॉमी के रूप में नहीं था, मतलब इनकम के सोर्स के रूप में नहीं था. फर्दर द एरिया रिसीव्ड लो रेनफॉल एंड मेजर रिवर्स मेंशन्ड इन ऋग वेदा वर नोन to change their course frequently. In these conditions, the alluvial lands near the rivers could not be cultivated on permanent basis. यानी उस समय होता क्या था कि नदियाँ जो है ना नेचुरल चेंजेस की वजह से अपना कोर्स चेंज कर लेती थी. ये आपने अपनी ज्योग्राफी चैप्टर में बुक में पढ़ा होगा कि समटाइम्स क्या होता है, रिवर का कोर्स यानी फ़्लो चेंज हो जाता है. तो जिस एरिया में फ़्लो हो रहा होता है वहाँ पे क्या होता है, एरिडिटी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे पानी वहाँ पे बह के नहीं जाता, वो दूसरी तरफ जाने लगता है. तो वो एरिया में क्या है, फिर वाटर की कमी हो जाती है. तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इसलिए कोई परमानेंट ऐसा एरिया नहीं था जहाँ पे परमानेंटली जो है एग्रीकल्चर किया जाता हो. इट इज़ सेइंग अबाउट ऋग वैदिक पीरियड. नाउ मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमी टुक प्लेस ड्यूरिंग द लेटर वैदिक फेज. अब हम यहाँ बात करेंगे लेटर वैदिक फेज की. इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर ग्रीव ड्यूरिंग दिस phase. The growth of agriculture in later Vedic period was made possible by the availability of vast tracts of fertile alluvial lands of Ganga, Yamuna, Doab and the middle Ganga valley. यानी जैसे जैसे लोगों का गंगा यमुना एरिया में रहने का मतलब उन्होंने शुरू किया, और फिर क्या हुआ, चूँकि ये जो है एलुवियल लैंड है, क्योंकि वहाँ पे गंगा यमुना में जब भी फ्लड आता है तो वहाँ पे क्या होता है, वो वहाँ का एरिया फर्टाइल हो जाता है. सो व्हाट दे स्टार्टेड द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टिंग ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड. बोथ archaeological and literary sources depict the introduction of rice as the staple diet of the people. और आपको याद रखना है कि राइस को क्या कहा जाता था, व्रीहि. द वैदिक टेक्स्ट मेंशन व्रीहि, तंदुला एंड साली फॉर राइस. यानी राइस के लिए कौन से वर्ड यूज़ किए गए हैं, व्रीहि, तंदुला एंड साली. ओके, denoting rice. The later Vedic text also refer to the oxen yoked to the plough, suggesting the prevalence of plough cultivation. Towards the end of this period, iron ploughshares and metal tools were used
एंड अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स वर कल्टिवेटेड। यानी हमें ये लेटर वैदिक एज के जो टेक्स्ट हैं उससे ये पता चलता है, और कुछ जो हमें टूल्स मिले हैं ना, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, उनसे पता चलता है पहला कि जो है राइस जो है उस समय प्रोड्यूस किया जाता था। सेकेंड थिंग्स, प्लॉ यूज़ किया जाता था। ओके, ऑक्सन योक्ड प्लॉ यूज़ किया जाता था। आफ्टर दैट दे स्टार्टेड यूजिंग iron plowshares and metal tools also during later Vedic period.